डॉक्टर रजब, मैं एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं। एक बार फिर से डॉक्टर चौबे के पास जाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल और लोग ये सोच रहे हैं कि चीन के अंदर जो हालात बने, आपने उसकी वजह बताई, डॉक्टर मिश्रा ने भी बताई, लेकिन चीन जैसा देश ओवरवेल्म हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था कि वहां की मेडिकल सुविधाएं जो हैं वो पूरी तरीके से चोक हो जाएंगी। उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम हम भारत से बेहतर मानते हैं, इस वक्त वहां अस्पतालों के क्या हालात हैं? देखिए, अस्पतालों में जैसे क्या है कि वहाँ वहाँ भी जो है सारे जितने भी लोग हैं उनको गवर्नमेंट जो है कुछ उनमें सपोर्ट करती है, जिससे सोशल सिक्योरिटी के नाम पे उन लोग कुछ करते हैं। तो वो अभी जो कंडीशन है कि अचानक से जो एज ऑफ हुआ है और जिस हिसाब से केसेस बढ़े हैं, और उसमें उन्होंने देखा कि जो वैक्सीनेशन ऑलरेडी 3 डोजेस लेने के बाद इंक्लूडिंग द बूस्टर डोज, उसके बाद भी जो है क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ़ केसेस बढ़ रहे हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पे पैनिकिंग ज़्यादा मचा हुआ है। वहाँ लोग पैनिक हो गए हैं। एंटीपायरेटिक मेडिसिन या आइबुप्रोफेन मेडिसिन या सिंपल मेडिसिन जो कफ कोल्ड वाली होती है वो भी आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। क्योंकि मैं खुद वहाँ पे एक बार लॉकडाउन में था, जब अभी इसी साल की बात है, और उसमें क्या था कि ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अप्रैल एंड मई वो कंप्लीट लॉकडाउन, हमने कंपाउंड लॉकडाउन किया गया था। तो उसमें क्या हुआ था कि लोगों ने वहाँ पे स्टॉकिंग की प्रॉब्लम है, लोग स्टॉक कर करके रखना शुरू कर देते हैं कि फ्यूचर यूज़ में। वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन बड़ी अनप्रिडिक्टेबल रहती है। तो वी डोंट नो कि आगे जाके कि आगे गवर्नमेंट का स्टैंड क्या होगा और कैसे वो लोग करेंगे, इसलिए वो लोग स्टॉक कर लेते हैं। तो जो OTC मेडिसिन है, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन मिलती हैं, वो सारी जो है वहाँ से गायब, मतलब चली गई है, मतलब वो सभी लोगों ने खरीद लिया है। जिसकी वजह से जो रियल केसेस भी हैं वो लोग परेशान होकर जो है वीडियोस निकाल रहे हैं और ट्विटर पे शेयर कर रहे हैं और प्रॉब्लम्स को जो है सामने रख रहे हैं। डॉक्टर नारायण, चाइना के जो हालात हैं उसे लेकर दुनिया भर के देशों में एक चिंता है। यूके में आप क्या बता पाएंगे कि क्या सजगता है और क्या इस वेरिएंट के मामले यूके में भी पाए जा रहे हैं? डॉक्टर साहब, शायद आपका ऑडियो जो है म्यूट है, एक बार चेक कर लीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही है जी, हमारी आप अब बोलिए। सर? जी जी। तो यूके में तो इसके कुछ केसेस पाए गए हैं, 3-4-5 केसेस पाए गए थे आज से कुछ हफ्ते पहले। लेकिन अभी इसका कुछ ज्यादा फैलाव नहीं हुआ, ज्यादा केसेस बढ़े नहीं हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो वैक्सीन दे गए थे, एस्ट्राजेनेका, फाइजर, जो भी वैक्सीन दे गए थे उसकी एफिकेसी बहुत अच्छी है। चाइना में चूंकि वैक्सीन जो यूज किए गए थे, 2 चाइनीज वैक्सीन की एफिकेसी बहुत ही खराब थी, रिसर्च ने साबित कर दिया इस बात को। तो उसके चलते ऑब्वियसली चाइना में केसेस इतने ज्यादा फैल रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक भारत का सवाल है, मेरे को लगता है कि एहतियात बरतने की जरूरत है, अलर्टनेस की जरूरत है। हम लोग के पास ऑलरेडी वैक्सीन हैं, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक है, उनको ऑब्वियसली बूस्टर लेना चाहिए। जितने एडल्ट्स उनको बूस्टर लेके रखना चाहिए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि हम लोग को जीनोमिक सीक्वेंस करना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, ये पहले भी देख चुके हैं कि जो कोविड का जो वेरिएंट होता है, ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, किसी वीक इम्यूनिटी वाले लोगों में जाता है तो एक नया वेरिएंट पैदा कर सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अपने जितने बुजुर्ग हैं, जितने इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, उनको तो वैक्सीन दें। और जो सरकार ने कहा है बूस्टर लेने के लिए, सबको बूस्टर लेना चाहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हमारे जितने बॉर्डर पर हैं उनको सर्वेलेंस बढ़ाकर उनका चेक करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम अपना सर्वेलेंस को टाइट नहीं करेंगे, उनको चेक नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि कुछ केसेस और फिर भारत में बढ़ेंगे और उसके चलते फिर प्रॉब्लम आगे बढ़ सकती है। जी, भारत में आज चर्चा इसी बात की हो रही है कि क्या एक बार फिर से, जैसे आपने सर्वेलांस कहा, तो एयरपोर्ट पर जो लोग आते हैं विदेश से, खास तौर पर चीन से, उनकी टेस्टिंग दोबारा शुरू हो। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि ऐसा फैसला लिया जा चुका है। और इसके अलावा देश में जो सतर्कता बरतने की जरूरत है, जिसमें आम लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो ये भी एक माध्यम है, आप लोगों की बातें लोगों तक पहुंच रही हैं तो थोड़ी लोग आगाह होंगे और पुराना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम भूल चुके हैं उसको हम लोग दोबारा शायद अपनाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां रुकना है, लेकिन आप देख रहे हैं एक्सपर्ट्स आगाह कर रहे हैं, सावधान रहें, घबराएं बिल्कुल नहीं, लेकिन ये माने कि कोरोना गया नहीं है, कोरोना हमारे बीच में है। भले ही हम इस वक्त उस पर हावी हों, लेकिन बाजी पलटते देर नहीं लगती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।